हमारे जीवन का एक बड़ा लक्ष्य है कि देवतुल्य अतिथिगण मौजूद हैं, हम सभी आराधित हैं। और इस क्रम में सबसे पहले मैं आदरणीय प्राचार्य जी से निवेदन करूंगा ताकि इस कार्यक्रम की उपस्थिति दीर्घकाल तक उनके मन में बनी रहे। रूप में आदरणीय अध्यक्ष, आदरणीय मंत्री जी सम्मानित करते हुए माननीय कुलपति महोदय को, अध्यक्ष जी ने जब से इस महाविद्यालय का दायित्व ग्रहण किया है सर, तब से क्रमशः महाविद्यालय प्रगति पथ पर अग्रसर होता जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आप भी साथ में स्वागत करने की कृपा करें। सर और अब हमारे प्राचार्य जी का सम्मान करने की कृपा करें कि पिछले 10 माह के कई उपलब्धियां, और मैं बताना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन के पीरियड में भी आपने जितने सेमिनार संगोष्ठियां कराई उतने तो विश्वविद्यालय में भी नहीं होते हैं। कोटिशाह साधुवाद। महाविद्यालय के हित के लिए आप निरंतर चिंतित रहते हैं, आगे की भी योजनाएं हैं और प्रबंध समिति का सतत सहयोग स्नेह प्राप्त है आपको। मुनीश्वर दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ के प्रांगण में प्रतिभा सम्मान समारोह 2020 के इस आयोजन में हम अपने विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कामेश्वर नाथ सिंह जी का, जो इसके पहले वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, उस समय भी मैं जब यहाँ कार्यभार ग्रहण किया उसके बाद आपने राजेश टंडन विश्वविद्यालय का अध्ययन केंद्र हमें दिया। बहुत ही अल्प निवेदन पर आपने स्वीकार किया और उस समय भी आप 27 जून को यहाँ आकर के इस केंद्र का उद्घाटन किया। आज पुनः अपने बीच मुख्य अतिथि के रूप में और महाविद्यालय के प्रतिभाशाली छात्रों का, जो आज यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके देश के विभिन्न क्षेत्रों में सेवा कर रहे हैं, वह देश की राजधानी दिल्ली से दूर दूर से चल करके आए। उन सब के सम्मान समारोह में अपने संस्थापक पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय और उनके ही पद चिन्हों पर चलने वाले, महाविद्यालय को एक दिशा देने वाले हमारे संस्थापक पंडित श्याम शंकर मिश्र के नाम पर स्वर्ण पदक की स्थापना यहाँ की गई थी, जो 2006 तक दीक्षांत समारोह में दिया गया था। उसके बाद वह अवशेष था। हमने सोचा, विचार किया और 2007 से 2018 तक के बच्चों को उन्हें सूचना देने में भी बहुत परिश्रम करना पड़ा है। कुछ बच्चे आ पाए हैं, कुछ नहीं आ पाए हैं, लेकिन सबको वह आज स्वर्ण पदक उनके नाम से है। जब भी आएंगे उनको मिलेगा। जो आए हैं आज
हमारे मुख्य अतिथि महोदय द्वारा उन्हें प्रदान किया जाएगा। यह जो सुअवसर है, इस सुअवसर के लिए इस कठिन परिस्थिति में चिंता न करिए, लेकिन आपका यह जो महाविद्यालय के प्रति है, आगे भी बहुत कुछ देने का इरादा हमारे कुलपति महोदय का है, जो स्वयं चाहते हैं कि महाविद्यालय जिस मनीषी ने स्थापित किया है वह जनपद का ही नहीं प्रदेश का एक गौरवपूर्ण महाविद्यालय बने। आश्वासन दे दिया और निकट भविष्य में वह पूरा होगा। ऐसे मुख्य अतिथि को पाकर पूरा महाविद्यालय, पूरा जनपद धन्य है, जो आज दो विश्वविद्यालयों को चला रहे हैं और एक मीटिंग एक विश्वविद्यालय में रहते हैं, एक मीटिंग दूसरे विश्वविद्यालय में रहते हैं और हर एक गतिविधियों को सरलतापूर्वक संचालित करने का आपने बीड़ा उठाया है। ऐसे विभूति को पाकर हम सब धन्य हैं। इसके साथ ही हमारे मंच पर हमारे महाविद्यालय के अध्यक्ष, प्रबंध समिति के उपस्थित जो मुखिया हैं, आप लोगों ने इसे बल प्रदान किया है, गति दिया है, जिसे लेकर हम अपने सभी शिक्षकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों के साथ उस दिशा में चलने के लिए अग्रसर हो। आप सबका सहयोग मिला है तभी यह कार्यक्रम चल रहा है। मैं बार बार अपने व्हाट्सएप के माध्यम से आपको सूचित करता रहा, आपने उसका पालन किया, समय पर आप सब उपस्थित हुए। इसके साथ ही हमारे आमंत्रण पर हमारे बीच ईडी कॉलेज जौनपुर के भूतपूर्व प्राचार्य, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति डॉक्टर उदयपाल सिंह जी यहाँ उपस्थित हैं। आप भी समय से यहाँ आकर के हमारे उत्साह में वर्धन किया है। जनपद के भाजपा जिला अध्यक्ष श्री हरिओम मिश्र जी उपस्थित हैं। हमारे प्रबंध समिति के सदस्य श्री सिंह साहब भी उपस्थित हैं और विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के महामंत्री श्री डॉक्टर रणंजय सिंह जी अपने सभी सहयोगियों के साथ यहाँ उपस्थित हैं। आप सबका, जितने भी यहाँ हमारे अतिथि आए हैं, उन सब का मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सबसे अधिक मैं उन छात्रों का अभिनंदन करता हूँ जो इस विद्यालय की, महाविद्यालय की गरिमा को बढ़ाया है और आज उस गरिमा का प्रसाद पाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। उन सब का मैं अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद। धन्य हुए हम आज, अतिथि
तीनों पर सबका आशीर्वाद इन तीनों को मिले। लक्ष्मी सिंथेसाइजर पर ऋषभ जी और तबले का आगमन डॉक्टर रमेश चंद्र शुक्ल जी, डॉक्टर माया शंकर जी, डॉक्टर रंजीत जी, डॉक्टर प्रमथेश जी, आप सभी मिल करके कुलपति महोदय का स्वागत करेंगे। अरे यहीं आगे आ जाते तो सुरक्षित आ जाए सर। अरे प्रताप आपको याद है विधायक वाली बात सर? सर बड़ी माला से बड़े व्यक्तित्व का स्वागत, यह दुर्लभ क्षण है, महाविद्यालय के लिए है। माननीय कुलपति महोदय जी के स्वागत का क्रम चल रहा है और इसमें मैं अनुरोध करना चाहूँगा भाजपा जिलाध्यक्ष श्री हरिओम मिश्र जी से कि वो बुके देकर के माननीय कुलपति महोदय जी का स्वागत करने की कृपा करें। डॉक्टर साहब प्रतापगढ़ में आए हैं इसलिए स्वागत तो करना। प्रतापगढ़ है की तरफ से स्वागत। पीडी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर उदयपाल सिंह जी से निवेदन है कि माननीय कुलपति महोदय जी का बुके देकर स्वागत करने की कृपा करें। बढ़ियाहू पीजी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य वीसी साहब का स्वागत करने की कृपा करें। ऐसे सामने सर। पीवीपीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ब्रजभानु सिंह जी से अनुरोध है सर कृपया वीसी साहब का बुके देकर स्वागत करने की कृपा करें। विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के महामंत्री डॉक्टर रणंजय सिंह जी, साथ में विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष बहुत अच्छा लगा। स्वागत के लिए बहुत डॉक्टर मनोज सिंह जी का से कह रहा था मैं से निवेदन है कि आप आए और वीसी साहब का बुके देकर स्वागत करने की कृपा करें। गांधी जी का सर वो आए और वीसी साहब का बुके देकर स्वागत करने की कृपा करें। आचार्य सदाशिव शिक्षण संस्थान के प्रबंधक डॉक्टर श्याम शंकर उपाध्याय जी से निवेदन है आप भी आए, स्वागत करने की कृपा करें। सर महाविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव जी से अनुरोध है। सर डॉक्टर अरविंद मिश्र जी विभागाध्यक्ष वनस्पति विज्ञान विभाग, आपसे अनुरोध है कि कृपया वीसी साहब का स्वागत करने की कृपा करें। डॉक्टर राजवंत सिंह जी विभागाध्यक्ष सैन्य विज्ञान विभाग, डॉक्टर उषा तिवारी जी विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, डॉक्टर निशा सिंह जी मनोविज्ञान विभाग, डॉक्टर माया शंकर जी बीएड विभाग, डॉक्टर संतोष कुमार पांडे जी विभागाध्यक्ष संस्कृत विभाग, कृपया आए। सर प्रबंध समिति के सम्मानित सदस्य श्री कुमुद प्रकाश खरे जी एवं अश्वनी केसरवानी जी से अनुरोध है कि कृपया आए और माननीय वीसी साहब का बुके देकर स्वागत करने की कृपा करें। देव महाविद्यालय के प्रबंधक श्री भूपेन्द्र देव शुक्ल जी से निवेदन है कि कृपया आ जाएं।
देव महाविद्यालय के प्रबंधक श्री विद्यादेव शुक्ल जी से अनुरोध है कि कृपया आ जाएं। ये फोटो हाँ, डॉक्टर किरण मिश्र जी से निवेदन है कि आए वीसी साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करने की कृपा करें। डॉक्टर मनोज मिश्र जी, डॉक्टर उषा दुबे जी, डॉक्टर अमिता शाह जी, डॉक्टर मुक्ता जी, सर डॉक्टर अभिषेक जी, डॉक्टर दुबे जी, डॉक्टर गीता शुक्ला जी, डॉक्टर निशा जी। खुला है। सुनिए सिंह जी, आप सभी से अनुरोध है कृपया, ये दुर्लभ क्षण है लाल वाली अलमारी माननीय कुलपति महोदय जी की उपस्थिति। डॉक्टर सतीश तिवारी जी प्रयाग से चल करके आए हैं। अनुरोध है कृपया वीसी साहब का स्वागत करने की कृपा करें। कोई जो बढ़ा के रखा है ना हमारे अलमारी के ऊपर है। प्राणी डॉक्टर एसपी सिंह जी संयुक्त मंत्री प्रयागराज से चल करके आए हैं। निवेदन है डॉक्टर अमिता मिश्रा जी प्राणी विज्ञान विभाग, निवेदन है डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव जी एवं डॉक्टर अरविंद मिश्र जी। ये तो हम इस समय नहीं बता पाएंगे। डॉक्टर कमलाकांत जी, डॉक्टर देवेंद्र पांडे जी, डॉक्टर सीएन पांडे जी, डॉक्टर आरपी मिश्र जी। 18 तक का 7 से 18 डॉक्टर सीएन पांडे जी, 2013 में जाकर के डॉक्टर शैलेश जी, उसको क्लियर नहीं है, नाम क्या है उसका? वरुण कुमार मिश्र। डॉक्टर शिवानी जी। नहीं, वरुण तो नहीं। वाणी से स्वागत किया आपने। डॉक्टर रमेश चंद्र शुक्ल जी। तो आहुत करना चाहता हूं कि कृपया आएं और अपने मुखारबिंद से अभिनंदन पत्र का वाचन करने की। परम सम्माननीय प्रोफेसर कामेश्वर नाथ सिंह कुलपति, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश के कर कमलों में सादर समर्पित अभिनंदन पत्र। परिचयात्मक रूप। आपने इस संसार में अपनी उपस्थिति सन 1958 ईस्वी में 1 जनवरी को दर्ज कराई। आपके जन्म से सुप्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के गृह जनपद बलिया को नई ऊर्जा मिली। साथ ही ग्राम बारेबोझ जाम को भी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी के भाव से धन्य किया। प्रतिभा कभी परिचय की मोहताज नहीं होती, ऐसा आपके प्रारंभिक जीवन से ही प्रतीत होने लगा। स्नातक एवं परास्नातक तक कक्षाओं में प्रथम श्रेणी अर्जित करना इस बात का जीवंत और उज्ज्वलन प्रमाण है। अस्तु यह उक्ति आप पर सटीक बैठती है कि होनहार विरवान के होत चीकने पात। प्रातिभ व्यक्तित्व। प्रतिभा जन्मजात होती है, वह सिखाई नहीं जाती। गाइड्रेन के इस उक्ति को आपने अक्षरशः चरितार्थ किया है। विविध क्षेत्रों में किए गए एकेडमिक ऊर्ध्वगामी कार्य आपके प्रातिभ व्यक्तित्व की मिसाल प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए तो विभिन्न शासकीय एवं सामाजिक संस्थाएं आपको सम्मानित कर स्वयं को भी गौरवान्वित महसूस करती है। वर्ष 2008 ईस्वी में
एनएसएस में विशेष भूमिका है। खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया गया अवार्ड आपके प्रातिभ व्यक्तित्व में 4 चांद लगा देता है। इतना ही नहीं, आपके प्रातिभ व्यक्तित्व की झलक विभिन्न संस्थाओं के उप कुलपति, संयोजक, निदेशक, समन्वयक, संपादक, सदस्य, चेयरमैन, वार्डन आदि रूपों में मिलती है। उत्कृष्ट शिक्षक भूगोलवेत्ता, शिक्षक समाज का पथ प्रदर्शक होता है, ऐसी मान्यता रही। एक उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में आपकी प्रगल्भ वाग्मिता का सर्वाधिक लाभ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के शिक्षार्थियों को प्राप्त हुई। यह उस विश्वविद्यालय के शिक्षार्थियों को परम सौभाग्य रहा है जहां आप जैसे शिक्षक गुरु संदीपन के रंग में रंगकर ज्ञान की अविरल धारा प्रवाहित करते रहे। इसके अतिरिक्त लखनऊ, प्रयागराज, केंद्र एवं राज्य विश्वविद्यालय BHU, वाराणसी एवं विश्वविद्यालय भुवनेश्वर, उड़ीसा, विश्वविद्यालय रांची, बिहार भी आपके वैदुष्य से लाभान्वित हो चुके हैं। आप एक उत्कृष्ट शिक्षक के मानक की कसौटी पर तापित कुंदन की तरह पूर्णतः खरे उतरते हैं। ऐसा आपकी शोध विषयक अभिरुचि एवं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में होने वाली सहभागिता से प्रमाणित होता है। वर्ष 2015 ईस्वी में डेक्कन ज्योग्राफिकल सोसाइटी पुणे द्वारा भूगोल शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाना आपको उत्कृष्ट भूगोलवेत्ता भी सिद्ध करता है। कुशल अन्वेषक, आपकी अन्वेषण वृत्ति आपको अकादमिक ऊंचाई तक पहुंचाने में महती भूमिका अदा करती है। शोध एवं प्रोजेक्ट संबंधी कार्यों के निमित्त आपकी जर्मनी, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड की यात्राएं वहां के शैक्षिक आयाम के नूतन परिणाम तक पहुंचाती हैं। आपकी इस प्रतिभा की परख करते हुए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर ने रिसर्च फाउंडेशन का डायरेक्टर 30/11/2018 तक नामित किया था। आपने देश में ही नहीं विदेश यानी लग्जमबर्ग में डॉक्टर KH व्हाइट्स के कुशल निर्देशन में मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट कर कार्य करके हम सभी भारतीयों को भी गौरवान्वित किया। आपके द्वारा 5 अंतर्राष्ट्रीय 70 राष्ट्रीय सेमिनारों में सहभागिता की गई तथा शोध पत्र का वाचन करके उसका प्रकाशन कराया गया। यही नहीं, 28 क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय सेमिनारों के आयोजक के रूप में आपकी सक्रिय भूमिका सराहनीय तथा अनुकरणीय रही। सहृदय प्रशासक, प्रायः समाज में यह मान्यता रही है कि प्रशासक सहृदय होकर कभी अच्छा प्रशासन नहीं कर सकते, किंतु आपने अवसरानुकूल ब्रजादप कठोराणी मृदुन कुष्मादपि की सूक्ति को चरितार्थ करते हुए एक सहृदय प्रशासक की भूमिका बखूबी निभाई। आपने रिसर्च पर्सन, वार्डन, कन्वीनर, डायरेक्टर आदि पड़ावों को शरण से गुजरते हुए आपकी प्रशासनिक यात्रा आज उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के गरिमामयी पद को शोभित करते हुए वर्तमान में प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति की मंजिल तक आप पहुँची। आप अपने वैदुष्यपरक प्रशासन का समुचित लाभ हम सभी को उदार मना हृदय एवं मुक्त हस्त से प्रदान कर रहे हैं। संस्कृति संपोषक, आप भारतीय संस्कृति की उदात्त भावधारा वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना के प्रबल पक्षधर हैं। ऐसा आपके द्वारा की गई वैश्विक शैक्षिक यात्राओं से आभासित होता है। आपकी शिक्षण अभिरुचि में यह भावना गहरे बैठ कर गई है। आशा है आपके सानिध्य में शिक्षार्जन करने वाले शिक्षार्थियों एवं शोध करने वाले शोधार्थियों में भी यह भावना उसी प्रबलता तथा दृढ़ता के साथ संबद्ध रहेगी। 30 जनवरी 2019 ईस्वी में सेवा सर्वसमावेशी संस्कृत कुंभ मेला प्रयागराज, जो वैश्विक संस्कृत का महाकुंभ है, उसमें संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आपको उसका कन्वीनर बनाकर स्वयं को उपकृत किया है। अंततः हम सभी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ईश्वर से शतायुष्य प्रदान करने की मंगल आशा करते हैं। हम हैं महाविद्यालय परिवार के समस्त सदस्यगण, मुनीश्वर दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। महोदय को अभिनंदन पत्र देकर सम्मानित करने की कृपा करें। यह अभूतपूर्व क्षण है और अब वह समय आ गया है जिसका इंतजार था।
विद्यार्थियों का सम्मान होना है और इस क्रम को आगे बढ़ाने के लिए महाविद्यालय के सुधीर। धन्यवाद पीयूष कांत जी।